हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को भी एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इससे पहले के पार्ट 2 आपने नहीं देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इसे ध्यान देंगे आप। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 48, 144 और 576 का महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब कि आपसे पूछा गया है HCF क्या होगा, पूछा गया है HCF क्या होगा, तो यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। 48, 144 और 576 का आपसे पूछा गया है HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में यहां नोट कर लेता हूं 48, 144 और 576, इन सभी का आपसे पूछा गया है HCF फाइंड करके आपको यहां पर बताना है बच्चों। तो देखिए, अब हमें करना क्या होता है, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले के 2 डिजिट लेते हैं। हम यहां पर पहले के 2 डिजिट लेते हैं और छोटे नंबर से बड़े नंबर को विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहां मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, 48 और 144। अब 48 का टेबल तो आपको आता नहीं, तो क्या किया जाए। तो देखिए, यहां लास्ट में क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए और यहाँ लास्ट में क्या है, 8 है। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 4 आता है। तो देखिए, 8 3 जा 24, लास्ट में 4 आता है, मतलब हम 48 में 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों की यह आता है या नहीं। तो 48 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, 3 8 जा 24, क्रिया है 2, 3 4 जा 12 और 2 मिलाकर 144 हो गया है ना। तो देखिए, आ गया ना, इस तरीके से इसे आसान किया जाता है। तो 3 टाइम में 144 माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है यदि एचसीएफ की 2 संख्याओं में से जिस संख्या से विभाजित किए जाने पर रिमाइंडर शेषफल 0 आता है, वही उन संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है। आप देखते हैं कि ये जो 48 है ये 576 का एचसीएफ है या नहीं। तो 48 से हम 576 को भी डिवाइड करेंगे बच्चों। तो देखिए, 48 डिवाइड करना है 576 को, तो आप देखिए 1 टाइम में कितना आ जाएगा, 48 माइनस करेंगे, 7 में से 8 नहीं जाता बच्चा, तो देखिए यहाँ पर 4 बचेगा, 1 इधर आएगा, 17 में से 8 गया तो कितना 9 और यहाँ पर देखिए 6। आप 48 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाता है 96। माइनस करते हैं, देखिए यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0, शेषफल क्या आया बच्चों आपका 0, रिमाइंडर है 0। तो वह संख्या जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 होता है, वही उन संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल कर आया, किससे डिवाइड करने पर आंसर 0 आ रहा है। तो 48 से डिवाइड करने पर बच्चों आंसर 0 आ रहा है। तो इस का आंसर क्या है, यहां पर एचसीएफ क्या निकल कर आया है, तो आप देखेंगे कि 48 इस क्वेश्चन का आंसर आया है। तो राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो यदि आप लोगों को आता है तो मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे और एक प्यारी सी कमेंट छोड़ेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन आप कमेंट करेंगे। यहां आपसे पूछा गया है 16, 80 और 48 का एलसीएम क्या है। पूछा गया है 16, 80 और 48 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है बच्चों एलसीएम क्या है, यहां पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन में यहां लिखता हूं 16, 80 और 48, इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है तो चलिए एलसीएम निकालते हैं हम। यहां पर एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 0 जो होता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसे वैसा ही लिख देते हैं। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से हमें डिवाइड करना है तो हम करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 0 और 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए आप डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 नहीं आता इसके टेबल में, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 तो हो चुका है, 5 इसका टेबल में नहीं आता, 3 1 जा 3। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए सब जगह 1 1 आ चुका है बच्चों।
अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लेफ्ट साइड वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं। जो यहाँ लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं इनका क्या करते हैं बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करना है, और 3 और 5 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि एलसीएम क्या आया है। तो देखेंगे हम, देखिए चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 5 जा कितना होता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 240 होता है। मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 5 8 जा कितना होता है 40, कैरी आया 4, 5 4 जा 20, और 4 मिलाकर 24। तो देखिए इसका एलसीएम निकल कर क्या आया बच्चों, 240। इसका क्या आया है, राइट आंसर। तो इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर है, और मुझसे पहले सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करेंगे। जल्दी से यहां पर इसे सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करेंगे। देखना है मुझे भी कि आप लोग कितनी स्पीड से इसे कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, जल्दी जल्दी करें। मुझसे पहले आप लोगों को इसका आंसर मुझे बताना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, 30, 36 और 90 के एलसीएम तथा एचसीएफ में अंतर। इसका मतलब है आपको इन नंबर्स का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताना है। तो एलसीएम निकालते हैं पहले। देखिए 30, 36 और 90 का एलसीएम निकालते हैं बच्चों। एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले हम काय से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करना है तो स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 5 जा 10, फिर यहाँ लास्ट में 6 है मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 1 इधर आया तो 2 8 जा 16, लास्ट में 0 है मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 1 बचा इधर आ गया तो 2 5 जा 10। आप देखिए क्या 2 से डिविजिबल कोई नंबर नजर आ रहा है, हाँ 18 नजर आ रहा है। तो 2 से 15 नहीं आता है 2 के टेबल में, 9 टाइम में 18 आता है, लास्ट में 5 है मतलब यह नंबर भी नहीं आता है। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। आप क्या 45 भी 3 के टेबल में आता है। तो कैसे हम करते हैं, 3 से डिवाइड करने का रूल है, जिस नंबर को डिवाइड करना उसके अंकों का योग देखते हैं, उसके जो डिजिट हैं इनका सम देखते हैं कि वह 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 5 9 3 के टेबल में आता है मतलब ये डिविजिबल है। तो देखिए 3 1 जा 3, 4 में 3 गया तो 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5। तो एलसीएम आपको देखना है बच्चों क्या आया है। एलसीएम हम देखते हैं, हमसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ऊंचा कर दिया है। देखिए आप एलसीएम अगर हम फाइंड करते हैं बच्चों, तो देखिए एलसीएम क्या निकल कर आया। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम एलसीएम बराबर, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप देखेंगे एलसीएम क्या है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। तो एलसीएम क्या निकल कर आया बच्चों हमारा 180 आया है। अब देखते हैं यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ निकालना है इन नंबर का, देखिए 30, 36 और 90 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम पहले 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, और उनमें से छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 31 जा 30, यहाँ पर लिख देते हैं हम, माइनस करते हैं, 6 में से 0 गया तो 0, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, सॉरी 6 में से 0 गया तो यहाँ बचेगा बच्चों 6, क्या बचेगा 6। अब देखिए रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता हमें इसे करना होता है। तो जो हमारा शेषफल बचा है इसे हम भाजक बना लेंगे, और किसमें भाग देंगे, तो जिससे पहले भाग दिए थे, जिससे पहले भाग दिए थे उसमें भाग देना। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, कहां से आया, जिससे पहले भाग दिए थे वो यहाँ पर आता है। और 6 5 जा 30, यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब शेषफल जैसे ही 0 आता है तो वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। जिस नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है वही उन नंबर्स का क्या होता है एचसीएफ। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। अब हमें देखना है कि 6 90 का एचसीएफ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब 6 से 90 को डिवाइड करेंगे, 6 से 90 को डिवाइड करेंगे बच्चों। तो चलिए देखिए 6 बन जा 6, माइनस करते हैं, 9 में से 6 गया तो 3, 0 नीचे आ जाएगा, और 6 5 जा 30। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। अब जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही उनका क्या होता है एचसीएफ। तो देखिए किस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, दोनों जगह आप देखेंगे तो 6 से आया, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया बच्चों।
अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था उसे आप ध्यान देंगे। प्रश्न में आपसे पूछा गया था एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का डिफरेंस या अंतर आपको बताना है। तो चलिए इन दोनों में अंतर हम यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस करना है। आप 180 डिफरेंस करना है तो 180 माइनस 6 कितना आ जाएगा 174। दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों 174 का। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे लाल कलर की बटन दिखाई दे रही होगी सब्सक्राइब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, 3 घंटियां। तो यह क्वेश्चन तो मैं आपको पार्ट 2 में बहुत सारे करा चुका हूं, काफी ज्यादा इजी है। देखिए क्या पूछा गया है, 3 घंटियां प्रत्येक 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती है। मतलब 3 बेल हैं, एक बेल यहां पर लगी हुई है, दूसरी बेल यहां पर लगी हुई है और तीसरी बेल यहां पर। एक 12 सेकंड के बाद बजती है, हर 12 सेकंड के बाद बजती है। दूसरी हर 15 सेकंड के बाद बजती है और तीसरी 18 सेकंड के बाद बजती है। फिर पूछा गया है वह पहली बार 8:35 पर, कितने 8:35 पर एक साथ बजी थी। तो सबसे पहले अगली बार वह कितने बजे एक साथ बजेंगी। इस समय एक साथ बजी, अब अगली बार एक साथ कब बजेगी। तो देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, याद रखेंगे। पहला तो बेल वाला, जो आपका ये घंटी वाला क्वेश्चन जो अभी आपको नजर आ रहा है। दूसरा आपका ट्रैफिक लाइट वाला, कौन सा, ट्रैफिक लाइट वाला, यातायात बत्ती जिसे कहते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यातायात बत्ती। और तीसरा एक किसी राउंड सर्कल के चारों ओर 4-5 लोग दौड़ रहे हैं और अलग अलग टाइम पर दौड़ते हैं तो वो कब मिलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन, एक तो बेल घंटी वाला, ट्रैफिक लाइट वाला और एक वृत्ताकार पार्क के, सर्कल पार्क के चारों ओर घूमने वाले दौड़ने वाला। ये 3 क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पर जो समय दिया जाता है सेकंड से, जैसे कि यहाँ दिया गया 12, 15 और 18, इनका आपको क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम। बेल वाले क्वेश्चन और ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे, घंटी वाले और यातायात ट्रैफिक लाइट जो आपने सिग्नल पे देखा होगा, तो इनमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसका एलसीएम निकालना है, जो समय हमें दिया गया होता है कि कितने समय पर जलते बुझते हैं लाइट होते हो या फिर घंटियां हो तो कितने समय पर बजती हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। तो अब इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं हम यहाँ पर। देखिए 2 से 2 6 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 2 9 18। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 15 इसके टेबल में नहीं आता, 9। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। अब फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 1 यहाँ ही रहेगा, 5 3 के टेबल में नहीं आता, 3 1 3। 5 से डिवाइड करते हैं 1 1 1। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। तो एलसीएम यदि आप लोगों को निकालना है तो देखिए अब एलसीएम क्या आया यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करना है और 5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या दिया आपको, सेकेंड, तो इसके साथ यूनिट भी आप लिख देंगे सेकेंड। 180 सेकेंड के बाद यह एक साथ बजेंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको समय पूछा गया है या नहीं पूछा गया कि कितने सेकंड के बाद बजेंगी। तो 180 सेकंड को हम मिनट बदल सकते हैं क्या, 180 सेकंड को मिनट में बदल के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 180 सेकंड में कितने मिनट है, तो 180 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 0 0 कट गया, 6 3 18, तो 3 मिनट। अब यह बेल कितने मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, तो 3 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। अब यहाँ आपको बताया गया है कि यह एक साथ कब बजेगी थी। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे यह एक साथ 8:35 पर बजी थी। अब इधर जो 8 है यह होता है, यह घंटे वाला समय होता है, और इधर जो मिनट लिखा होता है यह मिनट है। 8:35 पर एक साथ बजी थी। अब अगली बार कब बजेंगी, 3 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। तो हमें इसमें 3 मिनट जोड़ना है। तो अब मिनट को मिनट में जोड़ते हैं, घंटे को घंटे में। मिनट को जोड़ना है तो यहां लिखेंगे, पीछे से प्लस करना है तो 5 और 3 8 और यहाँ पर 3 और यह आपके 2 बिंदु और 8।
तो 8:38 पर यह घंटियां अब एक साथ बजेंगी। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में आपको कहां नजर आ रहा है, 8:38 पर प्रातः यह घंटियां एक साथ बजेंगी। यही इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। तो 25 में देखिए क्या दिया है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो यह हमें निकालना है। तो देखिए दो सह अभाज्य संख्याएं का महत्तम समापवर्तक एक होता है बच्चों। क्या होता है, एक होता है। सह अभाज्य मतलब एक दूसरे से इनडिविजिबल, ओ सॉरी आप, हाँ इनडिविजिबल मतलब जो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि हम मान लें 3 और 5, या एक दूसरे से इनडिविजिबल है, एक दूसरे से डिवाइड होती है क्या, नहीं होती है। तो देखिए 3 के अगर आप गुणनखंड देखें तो 1 और 3 होगा, और 5 का भी क्या होगा, 1 और 5 होगा। तो इनका महत्तम समापवर्तक कॉमन कौन सा है, 1 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए आप, 3 घंटियां एक साथ, फिर घंटियों वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो इसे आप अच्छे समझेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, पूछा गया है 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजे, मतलब 7:30 पर बजती हैं एक साथ, है ना। प्रातः 7:30 पर एक साथ बजती है, बेक्रमशः 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं। तो कितने समय बाद वह एक साथ बजेंगी। तो देखिए फिर घंटियों वाले क्वेश्चन आए, इसका मतलब आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। और क्या समय दिया है, 4, 5 और 6 मिनट, 4, 5, 6। तो इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए निकालते हैं। 2 2 जा 4, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 2 3 जा 6, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 3 से करते हैं तो यहाँ पर 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 जा 3, 5 से करते हैं 1 यहाँ रहेगा, 5 1 जा 5। एलसीएम आप देखेंगे बच्चों तो क्या निकल कर आया है, इधर जो लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम निकालना बच्चों देखेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। और यहाँ पर यूनिट आपको जो दी होती है वो आप लिखेंगे। तो देखिए इनके साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मिनट। तो 60 मिनट के बाद यह घंटियां एक साथ बजेंगी। अब 60 मिनट का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताइए। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब इस 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, एक घंटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक घंटा। तो देखिए 60 मिनट का मतलब होता है एक घंटे के बाद जो आपकी घंटियां हैं वह एक साथ बजेंगी। तो देखिए अभी कितने बजे एक साथ बजी थी, तो 7:30 पर, 7:30 पर बजी थी। यह वाला होता है घंटा और इधर पीछे वाला होता है मिनट। अब एक घंटे के बाद एक साथ बजेंगी, तो घंटे को घंटे में जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां घंटा आगे लिखा हुआ है तो एक घंटा निकाले हमने, तो घंटे को घंटे में जोड़ते हैं, इधर मिनट में मिनट को जोड़ते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे। तो 0 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 7 और 1 8। तो 8:30 पर यह बेल अब एक साथ बजेगी। यही इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। पहले एलसीएम निकाला जाता है, उसके बाद जो आपका एलसीएम आता है उसे बदला जाता है। सेकंड है तो मिनट में बदलेंगे, और मिनट है तो आवर में, घंटे में चेंज करेंगे, और फिर इसमें प्लस कर देंगे। इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देखिए यहां क्या पूछा गया है, 4, 6 और 4, 6, 20 तथा 36 का लघुत्तम समापवर्त, मतलब आपसे एलसीएम पूछा गया है। किन किन नंबर्स का एलसीएम पूछा गया है, तो देखेंगे 4, 6, 20 और 36 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम पूछा आपसे गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो देखिए नंबर्स लिखते हैं हम, 4, 6, 20 और 36। इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करते हैं। तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 इसके टेबल में नहीं आता, वैसे लिख देंगे। फिर लास्ट में 6 है, मतलब यह नंबर भी डिविजिबल है 2 से।
तो 2 बन जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब हमें डिवाइड करना है तो देखिए 2 से करते हैं, 2 बन जा 2, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब हमें डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए 1 तो पहले ही यहाँ पर है, इससे हमें कुछ नहीं करना है, 3 बन जा 3, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 3 3 जा 9। अब डिवाइड करेंगे, देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 5 इसके टेबल में नहीं आता है, 3 बन जा 3, 5 से करेंगे तो 5 यहाँ पर 1 पहले से ही, 5 बन जा 5 और 1। अब एलसीएम देखते हैं बच्चों क्या आया है। तो एलसीएम हम यहाँ देखेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं इन्हें आपस में क्या करते हैं बच्चे, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यह नंबर आपको दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। अब हमने निकाल लिए इसका एलसीएम, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है बच्चों, 180 आता है। 36 में आप 5 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 136 आता है, ओ सॉरी 180 आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 180 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ हम आपको अच्छे से सिखा चुके हैं, आपको एक बार में सारे समझ में आ रहे होंगे, हमें विश्वास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको करना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों की स्क्रीन पर है, मुझसे पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यह सारे क्वेश्चन जेएनबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देखिए यहां पर क्या दिया है प्रश्न में आपको, 12 और 24 और 30 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, लघुत्तम समापवर्त। क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्त मतलब कि एलसीएम आपसे पूछा है। तो देखिए किस किस नंबर का, 12, 24 और 30, इनका आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काय से स्टार्ट करते हैं, भाग देना पहले हम सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ लास्ट में 0 मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 बन जा 2, 3 में से 2 गया तो बचे 1, तो मतलब 2 5 जा 10। अब 2 से फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15 इसके टेबल में नहीं आता है। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3, 2 3 जा 6, 15। अब देखिए कोई भी नंबर आपको 2 से डिविजिबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 से करते हैं तो 1 यहाँ पहले से ही है, 5 बन जा 5। एलसीएम देखते हैं बच्चों क्या आया है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए नंबर्स लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं हम यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, तो इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यह आपने लिख दिया बच्चों। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ एलसीएम लिखना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 120। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया बच्चों, देखिए जल्दी से, ऑप्शन में 120 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 120। और जिन लोगों का आंसर मुझसे पहले आ रहा है वो कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। वीडियो के नीचे लाल कलर में राइट साइड में जो सब्सक्राइब का बटन होगा उसे जरूर दबा लें। उसके बाद जो बेल आइकन आएगी, तो बेल आइकन में सबसे ऊपर वाली जो बेल होगी वहां पर ऑल लिखा होगा, उसे भी छीन दें, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसे पढ़ लेंगे, जिससे आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 32, 64, 128 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, 32, 64 और 128 का लघुत्तम समापवर्त। इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है बच्चों एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, किस किस का निकालना है हमें, 32, 64 और 128 का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 बन जा 2, 1 बचा तो इधर आ गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब फिर देखते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 इधर आएगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर हम 2 से देखेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो देखिए बच्चों इस तरीके से डिवाइड करते जाते हैं, एलसीएम निकलता जाता है ना, ये तो आपको आता है। फिर देखते हैं, 2 बन जा 2, मुझसे पहले करने की कोशिश करें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर हमें 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए पेज को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आने लगे साफ।
या देखिए यह साफ नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए 1 1 1। तो अब हम देखते हैं बच्चों हमारा एलसीएम क्या है, क्योंकि आपको से एलसीएम निकालने को कहा गया है। तो एलसीएम देखिए क्या निकल कर आया, आप एलसीएम यहाँ पर चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स का आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम आपको 2 लिखना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 टाइम हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और यहाँ पर 64 2 से कितना होता है बच्चों, तो आपको पता है 128 होता है। क्या होता है, 128 होता है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या आया, तो आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है इसका राइट आंसर, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 128 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। यही आपसे पूछा गया था।